हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट अकेडमी। और आज हम प्रैक्टिस सेट 33 करेंगे। ठीक है, नाउ प्रैक्टिस सेट 33 से पहले वो प्रैक्टिस सेट हम कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होते हैं, नंबर होते हैं और वेरिएबल्स होते हैं, ये हमने देखा था। फिर इसके टाइप्स देखे थे, दैट इज मोनोमियल, फिर क्या था बाइनोमियल, फिर क्या था ट्राइनोमियल और फिर था पॉलिनोमियल। ठीक है, नाउ अब इस लेक्चर में हमें प्रैक्टिस सेट 33 के लिए सबसे पहले देखना है कि एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, एडिशन करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अगर हम एडिशन देखें मोनोमियल्स का तो सिंपल, मतलब एडिशन यहाँ पे एकदम सिंपल करना है, हमें ऐड करना है। ठीक है, सपोज यहाँ पे 3 ग्वावा प्लस 4 ग्वावा है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे 3 प्लस 4 करना है और हमारे पास आ जाएगा 7 ग्वावास। ठीक है, फिर अगर एग्जाम्पल है यहाँ पे, देखो हमेशा याद रखना जो लाइक टर्म्स होती है ना वही ऐड होती है। ठीक है, हमेशा याद रखना जो लाइक टर्म्स होती है वही ऐड होगी। अगर मैं एग्जाम्पल लू 3x प्लस 2y प्लस 7x, तो यहाँ पे क्या ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा 3x प्लस 7x। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, प्लस 2y जैसे कि वैसे लिख देंगे। ये जो लाइक टर्म्स है ये ऐड होगी, दैट इज 3x प्लस 7x 10x प्लस 2y। हमारा अगर यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन रहता तो हमारा आंसर आ जाता 10x प्लस 2y। ठीक है, अब देखो ऐड हम दो टाइप से कर सकते हैं, हम वर्टिकली भी ऐड कर सकते हैं या हॉरिजॉन्टली भी। सपोज यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 4y प्लस 3x प्लस 2y, तो हॉरिजॉन्टली हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ब्रैकेट से निकाल लेंगे, दैट इज देखो यहाँ पे हम करते 2x प्लस 4y प्लस 3x प्लस 2y। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे वैल्यूज को, 2x प्लस 4y प्लस 3x प्लस 2y। ठीक है, ब्रैकेट से निकाल लिया। फिर अब जो लाइक टर्म्स है उन्हें साथ में लिखेंगे, 2x 3x लाइक टर्म है तो इन्हें हम साथ में लिखेंगे, 2x प्लस 3x प्लस 4y प्लस 2y। ठीक है, 4y 2y लाइक टर्म्स है तो इन दोनों को हमने साथ में लिख लिया। फिर अब 3 प्लस 2 5, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 2x हो जाएगा 5x प्लस 4y प्लस 2y कितना हो जाएगा 6y, तो हमारा आंसर क्या आ गया 5x प्लस 2y। हम ऐसे करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली हो गया, और वर्टिकली हम सिंपल जैसे एडिशन करते हैं, मतलब 2x प्लस 4y प्लस 3x प्लस 2y दैट इज 6y प्लस 5x। ठीक है, मतलब अब आप वर्टिकल करो या हॉरिजॉन्टल करो, बट ये चीज हमेशा याद रखना जो लाइक टर्म रहेगी वो हमेशा ऐड होगी, अनलाइक टर्म कभी भी ऐड नहीं होगी, जो लाइक टर्म्स होगी वही ऐड होगी। ठीक है, ये दो मेथड से आप कर सकते हो। हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे वर्ड हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट से, बिकॉज आपको अगर आप इस मेथड से फैमिलियर हो जाओगे, दैट इज आप अगर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के मेथड से फैमिलियर हो जाओगे ना तो बेटर होगा, बिकॉज आगे जो आने वाले लेक्चर्स रहेंगे या आगे वाली क्लास में आपको इसी मेथड का यूज ज्यादा दिखेगा। ठीक है, इसी मेथड का यूज ज्यादा दिखेगा, तो हम इस लेक्चर में भी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं अगर आप वर्टिकल अरेंजमेंट से सॉल्व करोगे तो आपको मार्क नहीं मिलेगा, बट हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज जब हम हायर क्लासेस में जाए या फिर जब हम आगे के लेक्चर्स देखें तो हम इस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट से क्या हो जाए, फैमिलियर हो जाए। ठीक है, आप कर सकते हो वर्टिकल अरेंजमेंट से भी, बट हम इस लेक्चर में करेंगे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 33 में एडिशन करना है हमें, सो लेट्स डू द एडिशन। ओके, नाउ यहाँ पे हमें क्या बोला है, 9q प्लस 16q एंड 13p प्लस 2q, इन्हें हमें ऐड करना है। तो हम पहले लिख लेंगे जो हमें दिया हुआ है, सॉल्यूशन
जो हमें दिया हुआ है हम वो पहले लिख लेंगे, दैट इज 9p प्लस 16q, नेक्स्ट 13p प्लस 2q। ठीक है, हमें यहाँ पे ऐड करना है तो हम लिख लेंगे 9p प्लस 16q प्लस 13p प्लस 2q। अब यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है, ठीक है, यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन थी है, एक 9p और 13p, ये एक लाइक टर्म है, और एक 16q और 2q, ये एक लाइक टर्म है। ठीक है, तो हम इसे साथ में लिखेंगे, जो लाइक टर्म्स है उन्हें साथ में लिखेंगे, दैट इज 9p प्लस 13p, इसे हम साथ में लिखेंगे, प्लस 16q प्लस 2q, इसे हम साथ में लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 13, 22p प्लस 18q। ठीक है, सो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 22p प्लस 18q। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, जो लाइक टर्म्स थी उन्हें साथ में लिखा और फिर उसके बाद उसे हमने ऐड कर दिया। ठीक है, हमेशा याद रखना लाइक टर्म्स ही ऐड होगी। ठीक है, जो डिफरेंट टर्म्स है वो कभी भी ऐड नहीं होगी ना। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, 2a प्लस 6b प्लस 8c एंड 16a प्लस 13c प्लस 18b, हमें इसे ऐड करना है। तो हमें सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे, दैट इज 2a प्लस 6b प्लस 8c एंड 16a प्लस 13c प्लस 18b। ठीक है, नाउ अब हम सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले 2a प्लस 6b प्लस 8c प्लस 16a प्लस 13c प्लस 18b, इट्स ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स है उन्हें साथ में लिखेंगे, दैट इज 2a प्लस, अब 2a मतलब 2a का लाइक टर्म कौन सा होगा, 16a, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस 16a, फिर उसके बाद 6b है, तो 6b का लाइक टर्म कौन सा हो जाएगा, 18b, सो 6b प्लस 18b प्लस 8c का लाइक टर्म कौन सा है, 13c। ठीक है, यहाँ पे 13c, तो ना अब इसे हम ऐड कर देंगे, 16 प्लस 2 18a प्लस 18 प्लस 6 24b, और फिर उसके बाद 8 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 21c। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 18a प्लस 12b, सॉरी 18a प्लस 24b प्लस 24b प्लस 21c। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ले लिया, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस सिंपल एडिशन करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें जो टर्म्स दी है वो लिखना है, फिर टर्म्स को ऐड करने हैं, और जो लाइक टर्म्स है ना उन्हें साथ में ऐड करना है, जो अनलाइक टर्म्स है उन्हें ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 13x स्क्वेयर माइनस 12y स्क्वेयर 6x स्क्वेयर माइनस 8y स्क्वेयर। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम 13x स्क्वेयर माइनस 12y स्क्वेयर प्लस 6x स्क्वेयर माइनस 8y स्क्वेयर। ठीक है, नाउ अब जो लाइक टर्म्स है उन्हें हम पास में लिख देंगे, मतलब लाइक टर्म्स जो है उन्हें साथ में लिख देंगे, तो 13x स्क्वेयर प्लस 6x स्क्वेयर माइनस 12y स्क्वेयर 12y स्क्वेयर माइनस 8y स्क्वेयर। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, नाउ 8y स्क्वेयर, 13 प्लस 6 18x स्क्वेयर
18x स्क्वेयर, सॉरी 13 + 6 19x स्क्वेयर, ये आ जाएगा हमारा 19x स्क्वेयर। ओके, सॉल्यूशन यहाँ पे हम लिखते हैं 13x स्क्वेयर प्लस 6x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 19x स्क्वेयर माइनस, अब माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, तो बट यहाँ पे बड़ा जो नंबर है उसमें कौन सा साइन है, निगेटिव साइन है, तो यहाँ पे निगेटिव लिख देंगे, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 12 + 8 कितना हो जाएगा, 20, सो -20y स्क्वेयर, -20y स्क्वेयर, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 19x स्क्वेयर, 19x स्क्वेयर माइनस 20y स्क्वेयर, ठीक है। हमारा जो थर्ड का आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 19x स्क्वेयर माइनस 20y स्क्वेयर, ठीक है, 0, हाँ ये इसमें यही प्रॉब्लम है, 20y स्क्वेयर, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या दिया हुआ है, 17a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस 16c, 28c माइनस 28a स्क्वेयर b स्क्वेयर। देखो टर्म्स बहुत अजीबोगरीब दिख सकते हैं, बट आपको क्या याद रखना है, कंसेप्ट याद रखना है। एडिशन में हमें क्या करना है, ऐड करना है। देखो हमेशा आपके जब कंसेप्ट क्लियर होगे ना, तब आप कोई भी क्वेश्चन दे, आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे, आप तब बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लोगे। तो अपना कंसेप्ट हमेशा क्लियर रखना, ठीक है। और हमेशा जब हम ऐड करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो ये याद रखना कि जो लाइक टर्म्स है हम उन्हें हमेशा ऐड करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास दिया हुआ है 17a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस 16c को हम लिख देंगे, और किसको ऐड करना है, 28c माइनस 28a स्क्वेयर b स्क्वेयर को, ठीक है। तो हम लिख देंगे, ऐड कर देंगे 17a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस 16c प्लस 28c प्लस 28a स्क्वेयर b स्क्वेयर, ठीक है। अब हम इसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या ऐड हम कहीं भी रैंडमली करेंगे, नहीं, ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लाइक टर्म्स देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन सी है, 17a स्क्वेयर b स्क्वेयर और 28a स्क्वेयर b स्क्वेयर, ठीक है। तो हम लिख देंगे लाइक टर्म्स को साथ में 17a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस 28a स्क्वेयर b स्क्वेयर। ओके, ये माइनस है ब्रो, ये माइनस है, ओके। सो -28a स्क्वेयर b स्क्वेयर, ठीक है। सो यहाँ पे 17a स्क्वेयर b स्क्वेयर माइनस 28a स्क्वेयर b स्क्वेयर, नेक्स्ट क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, प्लस 16c प्लस 28c, ठीक है। सो जब हम 28 को 17 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओके। सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 28 को 17 मतलब इन्हें माइनस कर देंगे, ठीक है। सो 28 माइनस 17 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -11a स्क्वेयर b स्क्वेयर। देखो यहाँ पे जो निगेटिव साइन था वो बिगर नंबर पे था, इसलिए हमने निगेटिव रखे। अगर निगेटिव साइन स्मॉलर नंबर पे रहता तो हम निगेटिव साइन नहीं लगाते, बट यहाँ पे बिगर नंबर पे था, मतलब बड़े नंबर पे था, इसलिए हमने निगेटिव साइन लगाया, ठीक है। फिर प्लस 16c प्लस 28c कितना होता है, 16 प्लस 28 44, तो ये हो जाएगा हमारा 44c। सो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा -11a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस 44c, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 44c। ना हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है, हमने फ्रेम कर लिया। अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ, ठीक है। इसे आप ये कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और सिक्स की तरफ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, ले लिया, चलो अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे हमें 3y स्क्वेयर माइनस 10y दिया है, दैट इज 3y स्क्वेयर माइनस 10y प्लस 16।
और 2y माइनस 7। तो हमारे पास जो है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, मतलब जो हमें क्वेश्चन दिया है वो लिख लेते हैं 3y स्क्वेयर माइनस 10y प्लस 16 एंड 2y माइनस 7। ठीक है, अब हम ऐड कर लेंगे इन्हें 3y स्क्वेयर माइनस 10y प्लस 16 प्लस 2y माइनस 7। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन सी है? 3y स्क्वेयर की कोई लाइक टर्म है क्या? नहीं, तो हम 3y स्क्वेयर को जैसे के वैसे लिख देंगे। अब माइनस 10y की कोई लाइक टर्म है क्या? हाँ, प्लस 2y है, सो हम प्लस 2y 10y के साथ लिख देंगे। प्लस 16, क्या 16 की कोई लाइक टर्म है? मतलब ऐसा कोई नंबर है या ऐसा कोई टर्म है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है? हाँ है, बिल्कुल, माइनस 7, तो हम लिख देंगे माइनस 7। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3y स्क्वेयर। अब माइनस 10y प्लस 2y कितना होता है? माइनस 8y। नाउ प्लस 16 माइनस 7 कितना होगा? 9। अब यहाँ पे देखो 16 बिगर नंबर है और 16 के साथ पॉजिटिव साइन है और स्मॉलर नंबर के साथ निगेटिव साइन है, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव 9 लिखेंगे। ठीक है, बिगर नंबर वाला साइन लिखेंगे। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 3y स्क्वेयर माइनस 8y प्लस 9। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नाउ हम इसे फ्रेम कर देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है हमें? माइनस 3y स्क्वेयर प्लस 10y माइनस 16 एंड 7y स्क्वेयर प्लस 8। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया है हम पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, माइनस 3y स्क्वेयर प्लस 10y माइनस 16 एंड 7y स्क्वेयर प्लस 8। ठीक है, नाउ अब हम क्या कर देंगे? जो सबसे पहले तो ऐड कर देंगे 3y स्क्वेयर प्लस 10y माइनस 16 प्लस 7y स्क्वेयर प्लस 8। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे लाइक टर्म्स को साथ में लिख लेंगे, दैट इज माइनस 3y स्क्वेयर प्लस 7y स्क्वेयर प्लस 10y। अब 10y के साथ कोई पेयर बन रही है क्या? मतलब इसके साथ इसके जैसी कोई और टर्म है क्या? नहीं, सो माइनस 16 प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम इसे सॉल्व कर देंगे। माइनस 3y स्क्वेयर प्लस 7y स्क्वेयर कितना हो जाएगा? 4y स्क्वेयर। नाउ प्लस 10y। अब माइनस 16 प्लस 8 कितना होता है? 8। सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 8। सो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 4y स्क्वेयर प्लस 10y माइनस 8। ये क्या रहेगा? हमारा आंसर रहेगा। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 33 का क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पे हमें क्या करना था? ऐड करना था। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे सॉल्व किए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 34 करेंगे। ठीक है, और बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। आपको लाइक करने में कुछ नहीं होता, बट उस चीज से हमें मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।